हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टिप्स विद संजय। आज इस वीडियो में हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉप 25 क्वेश्चंस को देखेंगे। ये क्वेश्चंस आगामी जो अप्रैल में दरोगा मेंस होने वाला है, बिहार दरोगा मेंस, उसको ध्यान में रखकर बनाया गया है। आइए देखते हैं कैसे हैं प्रश्न। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इंग्लैंड के किस अंग्रेज सेनाध्यक्ष ने आत्मसमर्पण कर दिया था? विलियम बेंटिक, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस और वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इसका उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इस नाम से आप परिचित होंगे। इसी ने भारत में आपको याद होगा 1793 में परमानेंट सेटलमेंट, जमींदारी परमानेंट सेटलमेंट की शुरुआत की थी, याद होगा आपको। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के किस नगर से माना जाता है? फ्लोरेंस, वेनिस, नेपल्स और मिलान। तो इसकी शुरुआत फ्लोरेंस नगर से मानी जाती है। यूरोप में पुनर्जागरण सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? इटली में ही शुरू हुआ था। और कब? 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में जो रिनेसा जिसको बोलते हैं पुनर्जागरण, वह इटली में ही, यूरोप में सबसे पहले शुरू हुआ। निम्नलिखित में से किसे चित्रकला का जनक माना जाता है? ए जियाटो, बी लियोनार्डो दा विंसी, इरास्मस और रोजर बेकन। तो जियाटो को माना जाता है चित्रकला का जनक, यह इटली का ही था। वैसे लियोनार्डो दा विंसी भी पेंटर था, साथ साथ और बहुत सारी चीजों का ज्ञाता भी था। किस संधि के द्वारा इंग्लैंड ने 13 उपनिवेशों की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली थी? पेरिस की संधि, सेवाई की संधि, सेब्रे की संधि और फ्रैंकफर्ट की संधि। तो पेरिस की संधि से इंग्लैंड ने 13 अमेरिकी उपनिवेशों की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली थी। यह कब हुआ था? 1783 में। ये उपनिवेश क्यों लड़ रहे थे? स्वतंत्रता संग्राम था यह, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम इंग्लैंड के खिलाफ। निम्नलिखित में से किसे लिटिल कॉर्पोरल के नाम से जाना जाता है? नेपोलियन, हिटलर, मेटरनिक और जॉर्ज वॉशिंगटन। तो इसका उत्तर है नेपोलियन। क्यों उसका नाम ये था? उसका नाम इसलिए था कि यह इसका हाइट शॉर्ट था, छोटा था, इसलिए इसको लिटिल कॉर्पोरल भी कहा जाता था। यंग इटली नामक संस्था की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? मेजनी, कावूर, गैरिबाल्डी और विक्टर इमैनुअल। तो मेजनी को यंग इटली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। इसी ने 1833 में यंग इटली की स्थापना की थी। और ये जो तिकड़ी है, मेजनी, काबूर और गैरिबाल्डी, इन तीनों ने मिलकर ही इटली के एकीकरण में अपनी भूमिका निभाई थी। अक्टूबर 1805 में किन दो देशों के बीच ट्रेफलगर का युद्ध हुआ? इंग्लैंड फ्रांस, फ्रांस जर्मनी, फ्रांस स्पेन और फ्रांस ऑस्ट्रिया। तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच यह युद्ध हुआ था। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच बेसिकली यह नौसैनिक लड़ाई थी और फ्रांस की सहायता स्पेन ने भी की थी। खूनी रविवार का संबंध किस क्रांति से है? फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, अमेरिकी क्रांति और चीनी क्रांति। तो इसका संबंध रूस की क्रांति से है, जब 1905 में किसानों और मजदूरों को निहत्थे जार की सेना ने जिस पर हमला किया था, और इसीलिए यह ब्लडी संडे के नाम से विख्यात हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व दो गुटों में बटा था, मित्र राष्ट्र एवं धुरी राष्ट्र। इनमें से कौन पहले धुरी राष्ट्र का सदस्य था, बाद में मित्र राष्ट्र का सदस्य में शामिल हो गया? फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली। तो यह इटली था जो पहले धुरी राष्ट्र में शामिल था और बाद में ये मित्र राष्ट्र में शामिल हो गया। किस वर्ष रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी का निर्माण हुआ? तो यह 1936, 37, 38 और 1939। इसका उत्तर है 1936। दरअसल यह सेकेंड वर्ल्ड वार की पृष्ठभूमि बन रही थी और जापान, इटली और जर्मनी के बीच एक अलायंस हुआ था जिसको रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी माना जाता है। और इसका उत्तर है 1936। गुप्तचर पुलिस का संगठन जिसे गेस्टापो कहा जाता है का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? मुसोलिनी, हिटलर, तोजो और मेटरनिक। तो इसका उत्तर है हिटलर। हिटलर ने ही इस, आप कह सकते हैं, पुलिस सेना, गुप्तचर पुलिस के गठन की इजाजत दी थी। उस समय हिटलर जर्मनी पर शासन कर रहा था और साथ साथ आपने सुना होगा नाजी जर्मनी। तो हिटलर का तानाशाह इस वजह से काफी चर्चा में था। और यह जो गेस्टापो था उसका एक, आप कह सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट। हिटलर की सेना ने पोलैंड पर आक्रमण किया और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। आक्रमण की तिथि थी 1 सितंबर 1939, 1 अक्टूबर 1939, 1 नवंबर 1939 और 1 दिसंबर 1939। तो इसका उत्तर 1 सितंबर 1939। और यही वह युद्ध है जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई। और यह कब खत्म हुआ? 1945 में। 1939 से शुरू हुआ, 1945 में खत्म हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के पश्चात हिटलर ने किस वर्ष आत्महत्या की? 1944, 1945, 1946, 43। तो 1945 में हिटलर ने हार के पश्चात आत्महत्या कर ली थी। 1939 से 45 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था। 1925 में डॉक्टर सन यात सेन की मृत्यु के बाद निम्नलिखित में से कौन कुओमिंतांग दल का प्रधान बना? चियांग काई शेक, माइकल बोरोबिन, माओ त्से तुंग और चाउ एन लाई।
तो चैंग काई शेक था जिसे कोमिंतांग दल का प्रधान बनाया गया था डॉक्टर सन यात सेन की मृत्यु के पश्चात। 21 नवंबर 1949 को माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में चीन में गणतंत्र राज्य की स्थापना हुई और किसे चीन का प्रधानमंत्री बनाया गया? तो फर्स्ट पीएम ऑफ चाइना था चाउ एन लाई और राष्ट्रपति माओ त्से-तुंग, याद रखना है आपको। डॉक्टर सन यात सेन को 1911 की क्रांति का जनक कहा जाता है। उस समय चीन में किस वंश का शासन था? उस समय चीन में यह बहुत फेमस डायनेस्टी है, मंचू वंश का शासन था। इंग्लैंड में 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति हुई। उस समय वहां का राजा कौन था? जेम्स प्रथम, जेम्स द्वितीय, चार्ल्स प्रथम और चार्ल्स द्वितीय। जेम्स द्वितीय उस वक्त इंग्लैंड में राजा था और कहा जाता है कि जो गौरवपूर्ण क्रांति जो हुई, सत्ता परिवर्तन, वह जेम्स द्वितीय के अत्याचारी शासन के कारण ही हुई थी। लेकिन चूंकि यह सत्ता परिवर्तन में कोई रक्तपात नहीं हुआ, इसलिए इसको ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है। किस संधि से अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ? पेरिस की संधि, वर्साई की संधि, म्यूनिख की संधि और सेडान की संधि। तो जैसा मैंने पहले बताया आपको, 1783 में यह संधि हुई और इसी से अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम जो है अमेरिका का, वह समाप्त माना गया। ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है? जॉन ग्रेनविल, रॉबर्ट वालपोल, विलियम पिट और जॉर्ज हैमिल्टन। तो रॉबर्ट वालपोल को माना जाता है ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन का आयोजन स्थल इनमें से कौन था? बेलग्रेड, ब्रुसेल्स, जकार्ता और कैरो। तो सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसको बोलते हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट, जिसका एक अगुवा नासिर का टीटो था और दूसरा हमारे भारतीय प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। सुएज नहर का निर्माण मिस्र के किस शासक के काल में हुआ था? अब्दुल नासिर, सईद पाशा, कुफू और रामसेस। ये सारे तो मिस्र के ही शासक है, लेकिन सईद पाशा के काल में इसका निर्माण हुआ था और अब्दुल नासिर के काल में सुएज नहर का क्या हुआ था? नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण हुआ था, जिसके कारण एक युद्ध भी हुआ था क्योंकि ब्रिटेन ने मिस्र पर हमला कर दिया था। अमेरिका के किस संविधान संशोधन से 1965 में गुलामी की प्रथा समाप्त हुई थी, स्लेव सिस्टम वहां पे? तो सबसे पहली बात तो ये कि आपने यह जाना कि 1965 में वहां स्लेव सिस्टम समाप्त कर दिया गया था और जिस संशोधन से यह समाप्त किया गया, जिस संविधान संशोधन थे, वह था 13वां संविधान संशोधन। सोवियत संघ कब अस्तित्व में आया? काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, याद रखिए। 1917 में रूस की क्रांति हुई है, लेकिन यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन अस्तित्व में आया है 1922 में, याद रखिए। फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना का वर्ष है। फुकुशिमा जापान का एक न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है जहां पे दुर्घटना कब हुई थी, जो न्यूक्लियर लीक कब हुआ था? 2011 में हुआ था। हिंद महासागर में सुनामी का वर्ष है 2003, 4, 5, 6। तो आपको याद होगा भारत भी इससे काफी प्रभावित हुआ, तो 2004 में सुनामी आया था। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की समाप्ति किस वर्ष हुई थी? 1993, 94, 95 और 96। 1994 में एपार्थेड समाप्त हुआ, जिसको बोलते हैं रंगभेद की नीति। तो इस तरह से ये 25 नहीं बल्कि 26 प्रश्न थे और उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से लाइक कीजिए इसको। अगर थोड़ा और बेहतर लगे तो आप इसको दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल में, स्टडी टिप्स विद संजय के अंतर्गत। आप इसको वहां से इसको पीडीएफ ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।